श्री शिवाय नमस्तु भयम। महाराज आप सभी ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं। महाराज जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आता है वैसे वैसे घर का माहौल भी थोड़ा गंभीर और चिंताजनक हो जाता है। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते हैं और माता पिता, खासकर माताएं बहनें, अपने बच्चों की सफलता के लिए मन ही मन नहीं बल्कि पूरे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाए, पास ही ना हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो और अगर संभव हो तो पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करे। महाराज माता पिता की यह चिंता और यह कामना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सब कुछ याद भी कर लेते हैं, फिर भी जब परीक्षा हॉल में जाकर बैठते हैं तो अचानक सब कुछ भूल सा जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, किताब खोलते ही उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ, तो कभी बेवजह इधर उधर की बातों में। ऐसे में माता पिता की चिंता और भी बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन्हें सभी माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से करना चाहिए। महाराज ये उपाय खास तौर पर उन बच्चों के लिए बताए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो 5वीं कक्षा हो, 8वीं हो, 10वीं हो या 12वीं। ये उपाय सीबीएसई बोर्ड हो, राज्य बोर्ड हो या कोई और बोर्ड, हर तरह के छात्रों के लिए बताए गए हैं। लेकिन महाराज यहाँ एक बात बहुत जरूरी है और वह यह कि इन उपायों को आधा अधूरा नहीं करना है। अगर आप उपाय को ठीक से नहीं समझेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज जो भी माताएं बहनें और बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि इस पूरे उपाय को ध्यान से समझें और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देखा है रहे हैं। महाराज ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इन उपायों को करने के बाद बहुत से लोगों ने सकारात्मक परिणाम भी देखे हैं। महाराज जिन भक्तों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को किया है उन्हें इसका लाभ अवश्य मिला है। तो महाराज सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी समस्या थोड़ी अलग होती है। ऐसे बच्चे जो जानते हैं कि उनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, किताबें सामने रखी होती हैं, समय भी होता है, लेकिन फिर भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। महाराज आज के समय में यह समस्या बहुत आम हो गई है। जैसे ही बच्चा किताब उठाता है उसका मन कहीं और भागने लगता है, कभी मोबाइल देखने का मन करता है, कभी टीवी, कभी दोस्तों से बातें करने का, तो कभी बिना वजह इधर उधर टहलने का। माता पिता बार बार समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चा मन लगाकर पढ़ नहीं पाता। ऐसे में घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है और बच्चे पर दबाव और बढ़ जाता है। तो महाराज ऐसे ही बच्चों के लिए एक विशेष उपाय है। ये उपाय खास तौर पर माताओं और बहनों के लिए बताया गया है ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें। ये उपाय परीक्षा के दिन नहीं बल्कि परीक्षाओं से कुछ समय पहले करना होता है ताकि बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर लगने लगे। और महाराज इस उपाय को करने के बाद माता पिता को बार बार बच्चे को पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। बच्चा अपने आप किताब उठाएगा, अपने आप बैठकर पढ़ेगा और उसे यह एहसास भी होगा कि अब परीक्षाएं नजदीक हैं और उसे तैयारी करनी है। अब महाराज इस उपाय को करने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। इसके साथ ही एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध शहद लेना है, वही शहद जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको एक रुद्राक्ष लेना है। महाराज इस उपाय के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया है, लेकिन अगर आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष उपलब्ध है तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो उसे आप इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब महाराज आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले उस कटोरी में शहद लें और उसके अंदर वह रुद्राक्ष डाल दें। ध्यान रहे कि रुद्राक्ष पूरी तरह से शहद में डूबा हुआ हो। इसके बाद सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और बच्चों की परीक्षा से पहले ही आपको ये उपाय करना है। अब महाराज मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के सामने प्रणाम करें, फिर जो रुद्राक्ष आपने शहद में डाला हुआ है
उसे उस कटोरी से निकालकर शिवलिंग की जलाधारी पर रख दें। जलाधारी वही स्थान होता है जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल नीचे गिरता है। इसके बाद जो शहद कटोरी में बचा है उसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब महाराज यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब आप शिवलिंग पर शहद चढ़ा देते हैं तो उसके बाद उस शहद को वापस अपनी कटोरी में लेना है। जितना शहद वापस आ जाए उतना ले लें। इसके साथ ही जो रुद्राक्ष आपने जलाधारी पर रखा था उसे भी उठा लें। इन दोनों चीजों को अब आपको अलग अलग संभाल कर रखना है। अब महाराज इसके बाद आप अपने साथ लाया हुआ लोटा जल या पूजा की अन्य सामग्री जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी आपके पास हो उनसे भगवान शिव की सामान्य पूजा अर्चना कर लें। पूजा पूरी होने के बाद आपको वह रुद्राक्ष और वह शहद जो आपने शिवलिंग से वापस लिया है अपने साथ घर ले आना है। घर आकर रुद्राक्ष को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, उसे इधर उधर न रखें, न ही किसी और को छूने दें। अब जो शहद आपने शिवजी पर चढ़ाकर वापस लिया है वही शहद इस उपाय का मुख्य हिस्सा है। इस शहद को आपको अपने बच्चे को चट्टाना है। महाराज यह शहद आपको पूरे 11 दिनों तक अपने बच्चे को देना है, सुबह और शाम दोनों समय। बहुत ज्यादा मात्रा नहीं देनी है, बस थोड़ा सा शहद उंगली पर लेकर बच्चे को चटा दें। यह काम लगातार 11 दिनों तक करना है, बीच में एक भी दिन नहीं छोड़ना है। महाराज जब ये शहद बच्चे को दिया जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगता है। बच्चे का मन भटकना बंद हो जाता है, उसे मोबाइल, टीवी या बेकार की चीजों में पहले जैसा मजा नहीं आता। वह खुद महसूस करने लगता है कि उसे पढ़ना है, बैठकर किताब खोलनी है और अपनी तैयारी पूरी करनी है, और माता पिता को बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने आप समय निकालकर पढ़ाई करने लगता है, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और वो पढ़ी हुई चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। क्योंकि महाराज जब मन शांत होता है और ध्यान एक जगह टिकता है तभी पढ़ाई सही से होती है। ये उपाय उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है जो पढ़ाई से भागते हैं या जिनका मन जल्दी जल्दी बदल जाता है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है कि उपाय के साथ साथ बच्चे को अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगा। किताब खोलनी है, आप सभी की अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगी, पढ़ने की कोशिश करनी होगी। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद आगे बढ़ता है। अब महाराज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो पढ़ाई तो करते हैं, पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यह दूसरा उपाय बहुत ही विशेष है। यह उपाय भगवान शिव से